हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो हम देख रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8। आपका क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देख लिया था? इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़, डेफिनेशन ऑफ डिजीज़, ओके, टाइप ऑफ केसेस डिजीज़, ओके। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं, यह आपका क्या है? ह्यूमन डिजीज, ठीक है। आपका क्या है? मानव संक्रामक रोग, ठीक है। आपका जो ह्यूमन में क्या होता है? रोग होते हैं, ठीक है। डिजीज होते हैं काफ़ी सारे। तो क्या सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से क्या है वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर आपका क्या है? जीवाणुओं द्वारा पैदा होने वाला रोग, ठीक है। मतलब क्या है? डिजीज केसेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाले केसेस। तो सबसे पहले आपका आ जाते हैं, प्राय क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया क्या होते हैं जो इन्वायरमेंट में आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जनरली ये क्या है? ह्यूमन की कांटेक्ट में आ ही जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? डिजीज़ क्या है? फैल जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपका सबसे पहले है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। आपका जिसको क्या बोलते हैं? तपेदिक, टीबी भी कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि इस रोग से क्या होता है? वाइट प्लेग भी कहा जाता है इस रोग को, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर पार्ट में ही क्या होते हैं? आपका क्या होता है? क्षय होने लगता है, ठीक है। जिसे क्या होता है? टीबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें फेफड़े की टीबी अत्यधिक प्रचलित है, बोल रहे हैं, ठीक है। कि फेफड़े में होने वाला जो टीबी है वो काफ़ी प्रचलित है, बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इससे फेफड़े, आंत, अस्थियाँ, आपको क्या है? लंग्स, इंटेस्टाइन और क्या है? बोन्स, आपका क्या होता है? स्किन्स वगैरह क्या होता है? टीबी के नाम से भी जाना जाता है, बोल रहा है, ठीक है। क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है? अचल होता है, ठीक है। आपका क्या होता है? एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके वो रहने लगता है, ठीक है। और उसी पार्ट को क्या है? वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यही आपका क्या है? पर्टिकुलर टीबी का जो क्या है? सिम्टम्स है, ठीक है। काफ़ी क्या होते हैं? कभी केसेस क्या है? पैर में देखने को मिलते हैं, हाथ में देखने को मिलता है, कभी कभी उंगलियों में देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में, बोन्स में, स्किन्स में, ठीक है। ये क्या है? गलने लगते हैं, ठीक है। ये काफ़ी करेक्टर है। देखेंगे केसेस में क्या बोल रहा है कि इसको फैलाने वाला क्या होता है? एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बताया मैंने कि ये क्या होता है? अचल होता है, ठीक है। मूव ऑन नहीं कर पाता है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर पार्ट में जाकर रहने लगता है, ठीक है। दूसरा कि किससे फैलता है? दूषित भोजन ग्रहण करने पर क्या होता है? इसके जो रोगाणु होते हैं वो शरीर में क्या प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं फिर? जानवरों द्वारा भी ये रोग फैल सकता है, ठीक है। जानवरों जैसे मांस हो गया, उसके द्वारा जब खाते हैं ना, काफ़ी जैसे एक्स में भी होता है, ठीक है। देखेंगे फोर्थ क्या बोल रहे हैं? रोगी के थूक, मल, भोजन आदि के द्वारा, कपड़ा के द्वारा भी ये संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक संक्रामक रोग है, ठीक है। लक्षण देखेंगे इसके क्या है? जब इसके रोग होने लगते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। यह रोग क्या होता है? ट्यूबरकुलिन नामक विषैली पदार्थ उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं? बुखार आता है, ठीक है। और क्या है? रोगी का वजन कम होने लगता है और वह कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आपको क्या है? एक पर्टिकुलर डिजीज़ का क्या पूछता है? 5 आप क्या रीज़न दे सकते हैं केस, ठीक है, किससे फैलता है। आपके सिम्टम्स लिख सकते हैं कम से कम 5। और उपचार पूछेगा, आपका ट्रीटमेंट, उसमें भी क्या होता है? 3 से लेकर 4 या 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या पूछता है? एक पर्टिकुलर क्या है? डिजीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है। एक जैसे पूछेगा जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले किसी एक को क्या है? संक्षिप्त में लिखिए। विषाणुओं द्वारा फैलने वाले क्या, वैसे क्या है? पर्टिकुलर एक ही क्या होता है? डिजीज़ को पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखेंगे उसी प्रकार आगे देखेंगे क्या है। और क्या है? निरंतर बार बार जुकाम होता है, ठीक है, तथा थूक के साथ खून भी आता है, ठीक है। और क्या बोल रहे? सामान्यतः रोगी को 90 या फिर 100 फ़ारेनहाइट तक निरंतर क्या है? बुखार आता है, ठीक है। खांसी आती है, अधिक समय तक उड़ती रहती है, बोल रहे हैं, ठीक है, खांसी। और क्या बोल रहे हैं? अस्थियों के क्षय यानी कि बोन्स गलने लगते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। जीवाणु रोगी के प्रभावित अंग में छोटे छोटे ग्रंथि बनाता है, ठीक है। आपके नोड्यूल्स बनाने लगता है, मतलब छोटे छोटे गोले मोती या बिन मोती टाइप के, ठीक है, आपका बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके उस भाग से क्या होता है? जो स्किन होता है वो क्या गलने लगता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं कि रोगी की छाती का क्या एक्सरे एवं थूक का परीक्षण करना चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? रोगी को स्वस्थ हवादार कमरे में रखना चाहिए, ठीक है।
इसका कोई पर्टिकुलर क्या होता है ट्रीटमेंट नहीं होता, ये काफ़ी सिर्फ इससे बचने के लिए ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपका क्या है पर्टिकुलर इसमें क्या लगता है, रोगी से बचने के लिए एक टीका लग जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ये आपका क्या है BCG कहा जाता है, ठीक है। आपका क्या है बेसिली कॉलमेट क्या है गुरिन कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर क्या है टीका लगाया जाता है, ये आपका क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आपको इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रोगी को उचित उपचार हेतु टीबी क्या है सैनिटोरियम एवं टीबी अस्पताल में रखना चाहिए। ये क्या है रोगी को हमेशा क्या है एक स्वस्थ इंसान से दूर ही रखना चाहिए इसमें, ठीक है। सेकंड देखेंगे आपका आ जाता है टाइफाइड। ओके, यह गर्मी में फैलने वाला एक क्या होता है संक्रामक रोग होता है, ये भी क्या होता है बैक्टीरिया से फैलने वाला ही रोग है आपका सेकेंड, ठीक है। संसार के सभी भागों में ये नॉर्मली जनरली देखने को मिल जाता है बोल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों को टाइफाइड के रीजन्स होते रहते हैं, ठीक है, कभी बहुत सारे लोगों को तो बोल रहा है कि संसार के सभी भागों में क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मृत्यु दर काफ़ी उपायों के बाद ही होता है, काफ़ी लोगों की मृत्यु नहीं होती है क्योंकि इसमें उपाय मिल जाते हैं, सूचकांक मिल जाता है पूरा, ठीक है। रीजन्स देखेंगे किसी कारण होता है। यह रोग क्या है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है ये मक्खियों के कारण भी ये रोग होते हैं बोल रहा है काफ़ी, तो ये क्या होता है दूषित जल से होता है, ठीक है। इसमें दिया रहेगा देखेंगे, बोल रहा है थर्ड पॉइंट देखेंगे, दूषित जल इस रोग को तेजी से फैलने का कारक है, ठीक है। जो टाइफाइड का जो बेसिकली रीजन होता है वो क्या है प्रदूषित जल होता है, ठीक है। आपका पर्टिकुलर रीज़न नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे कि साल्मोनेला टाइफी या फिर दूषित जल से होता है तो भी आप पे सही है, ठीक है। आगे देखेंगे सिम्टम्स कि प्रारंभ में क्या होता है बुखार या कमजोरी होता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है पूरा, ठीक है। बुखार कम से कम 102 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। और क्या जैसे ही शाम होता है आपको बुखार सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। और क्या होता है जो आपकी नाड़ी रहती है वो क्या है गति धीमी हो जाती है पूरा, ठीक है। और जो हार्ट बीट है वो क्या है कम होने लगता है गति उसकी, ठीक है। 5 रीजन लिख लेंगे। ट्रीटमेंट देखेंगे इसका, इस रोग से बचने के लिए सफाई का होना बहुत आवश्यक है बोला, ठीक है। रोगी को हवादार एवं रोशनी युक्त यानी लाइट वाले कमरे में रखना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है खाद्य पदार्थ को धोकर एवं धूल एवं मक्खियों से सुरक्षित रखना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। हमेशा पानी को उबाल कर पिलाना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्या है एक टीका लगाया जाता है जिसको क्या बोल जाते हैं क्लोरोमाइसिटीन बोला जाता है, ठीक है। इसके आपको जब भी टाइफाइड के रीजन्स देखने को मिलते हैं या फिर दो डोजेस के रूप में या फिर 3 डोजेस के रूप में आपको दिया जाता है, ठीक है। क्या है एक एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या है सबसे प्रभावी प्रतिजैविक एंटीबॉडी कहलाता है, जैसे ही आपको इंजेक्ट कराया जाता है काफ़ी 2-3 दिन के बाद आपको रीजन्स क्या होता है नॉर्मली देखने को मिलते हैं, बुखार उतर जाता है, काफ़ी सारे रीजन्स सिम्टम्स अच्छे दिखाई देते हैं स्वस्थ रहने वाले, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ये क्लोरोमाइसिटिन्स की क्या होती है ये ज़रूरी रहता है, ठीक है। ये आपका क्लोरोमाइसिटिन आपका क्या है टीका है, ठीक है, मुख्य एंटीबॉडी है, ठीक है। आगे देखेंगे थर्ड क्या है लेप्रोसी आपका कुष्ठ रोग, ठीक है। क्या है कुष्ठ रोग, यह भी क्या होता है बैक्टीरिया से फैलने वाला एक क्या होता है संक्रामक रोग होता है, ठीक है। इससे रोगी को अच्छी तरह से दृष्टि नहीं देखा जाता है पूरा, ठीक है। यह क्या है रोग त्वचा शरीर ऊतकों तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है काफ़ी संक्रामक होता है बोल रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे रीजन्स देखेंगे केसेस, यह रोग क्या होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा क्या होता है फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। क्या होता है अधिक यह रोगी के अत्यधिक संपर्क तक रहने तक का खतरा रहता है, ठीक है। आप रोगी के संपर्क में रहेंगे तो होने का खतरा रहता है, ठीक है। लक्षण देखेंगे जीवाणुओं के संक्रमण के पश्चात सर्वप्रथम त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो त्वचा में क्या होते हैं लीजियंस एवं क्या है स्किन्स क्या होते हैं देखने को मिलता है, अल्सर देखने को मिलता है प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। त्वचा क्या है रोगी का मुंह एवं संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है पूरा, ठीक है। इस रोग का सबसे अंतिम चरण भयानक होता है बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है जो आपके जो पैर मुड़ने लगते हैं हाथ मुड़ने लगते हैं क्षय होने लगते हैं, ठीक है। आपका कुष्ठ यानी मुड़ना या फिर सड़न बोल सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार की क्या होते हैं धीरे धीरे सड़ना एक है, काफ़ी सारे क्या होते हैं जैसे कुष्ठ रोग है आपका लेप्रोसी एंड क्या होता है आपका टीबी, बेसिकली थोड़े से क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट सेम ही होते हैं। जैसे यहाँ भी क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, उस पर भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस मिलने को मिलते हैं। ठीक है, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन हो गया, फेफड़ा हो गया, ये भी क्या होता है, एक टाइप से गलने लगता है टीबी में। ठीक है, उसी प्रकार कुष्ठ रोग में भी होता है, जैसे आपके बाहरी पैर, वो हाथ है, वो क्या धीरे धीरे सड़न पैदा होने लगती है। आपके चेहरे में भी हो सकता है, नाक, हाथ, पैर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे आपका। रोगी को पृथक रखकर इलाज करना चाहिए। ठीक है, रोगी को कुष्ठ रोग मतलब अलग से क्या है, हॉस्पिटल में रखना चाहिए, चिकित्सालय में रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोले कि इसकी सूचना कुष्ठ निवारण केंद्र को देना चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं कि इसमें क्या है, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति रहता है, मरीज रहता है, उसको क्या है, दूर ही रखा जाता है, उनके लिए अलग से हॉस्पिटल होता है। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर क्या है, निवारण नहीं होता इस रोग का। ठीक है, इसको अलग से ही क्या है, इनको अलग मतलब स्वस्थ व्यक्ति से एकदम दूर रखा जाता है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल में एक ही कुष्ठ रोगियों को एक ही हॉस्पिटल में क्या है, रखा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर इसका कोई निवारण नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, आगे देखेंगे हैजा। क्या बोल रहे हैं, यह मानव शरीर में क्या है, तीव्रता से फैलने वाला रोग है। ठीक है, यह रोग मुख्यतः क्या है, ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से बाढ़, त्योहारों, पार्टियों की महामारी के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपका कोई पार्टी हो गया, त्यौहार हो गया, कुछ में भी दूषित जल आ गया, दूषित भोजन भी आ गया, या फिर क्या है, इसको फैलाने वाले मच्छी जो रहते हैं, ठीक है, आपके मक्खी क्या होते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं इसमें। ठीक है, इसको फैलाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, आपका विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, कौन सा होता है आपका क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, इसको फैलाने वाला बैक्टीरिया रहता है आपके हैजा को। आगे देखेंगे लक्षण क्या क्या होते हैं, इसको देखने को मिलते हैं। उल्टी दस्त होना क्या है, स्टार्ट हो जाता है, इसका प्रथम जो सिम्टम्स है। ठीक है, आपका क्या होता है, शरीर में बेचैनी होने लगती है। सेकंड आपका क्या होते हैं, पानी की कमी होने लगती है। नॉर्मली है कि जब उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, क्या है, तो बॉडी में पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेत्र गाल बैठ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे, कम से कम 5 लिख लीजिएगा। ट्रीटमेंट देखेंगे, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, रोगी को नमक एवं शक्कर घोल पिलाना चाहिए ताकि शरीर में क्या है, पानी की कमी ना हो। ठीक है, गर्म भोजन कराना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आपको जो नाइट्रोन्यूक्रेटिक अम्ल होता है, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए, 10 बूंद या फिर 5 बूंद क्या है, इस रोगी के लिए काफ़ी क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है, ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए कॉलेरा का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, हैजा के लिए टीका भी लगाया जाता है। आगे देखेंगे डिप्थिया। ठीक है, यह भी क्या होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, यह क्या है, काफ़ी छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, कम से कम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वयस्क अवस्था में कभी कभार रीजन्स में हो सकते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, यह रोग क्या है, छड़ाकार। ठीक है, यानी कि कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया के जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सिम्टम्स देखेंगे क्या है, जीवाणु गले में एक सफ़ेद मटमैली रंग की झिल्ली बना लेता है। काफ़ी सारे क्या होते हैं, सब बच्चे तब क्या होते हैं, जो खाने होते हैं या फिर मिल्क जो रहता है उनको लेने में क्या है, काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, उनके नस क्या होते हैं, एकदम कड़क हो जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं, तो उनको खाने में दिक्कत होता है। ठीक है, और क्या है, गले की नसें फूल जाती है बोल रहे हैं। साथ ही क्या बोल रहे हैं, जीवाणु के विषैली पदार्थ का तेज बुखार भी होता है। गले में झिल्ली के कारण भोजन नहीं कर पाते, काफ़ी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको रीजन्स भी पता नहीं रहता है। ठीक है, और क्या होते हैं, हृदय एवं क्या है, तंत्रिका तंत्र को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है, आगे देखेंगे उपचार क्या होते हैं, रोगी को तुरंत अलग कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं उनसे दूर रखना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, रोगी को एंटी सीरम का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए, सीरम जो रहता है आपका। थर्ड क्या हो रहा है, बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही टीका लगवाना चाहिए, इसके रोकथाम के लिए क्या है, डीपीटी का आपका टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, जो पेनिसिलिन रहता है वो प्रतिजैविक का उपयोग लाभकारी होता है, इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, आपके जो बैक्टीरिया रहते हैं काफ़ी सारे हैं, डिजीज बोल सकते हैं, लेकिन ये जो 5 हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आज को 5 ही बताऊंगी। ठीक है, ये जो काफ़ी सारे दिए गए हैं, लेकिन आप 5 ही पढ़िएगा,
आगे कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे आपका न्यूमोनिया है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हर व्यक्ति की एज में भी जो काफ़ी सारे एजेस रहते हैं, जैसे 10 से लेकर के हम 40-50 साल में भी ये न्यूमोनिया क्या है देखने को मिल जाता है। क्या क्या होता है कि ठंडे वातावरण आ गया तो आपको न्यूमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये कौन से रोग से होता है, मतलब कौन से बैक्टीरिया को फैलाता है, डिप्लोकोकस, ठीक है। क्या होता है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसको फैलने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठंडे स्थान में नहीं रहना चाहिए और क्या गर्म या पौष्टिक आहार क्या लेना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें क्या होता है, फेफड़ा क्या है असल में पानी से भर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ठंड पैदा होने लगती है, सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो क्या करना चाहिए, रोगी को या तो प्रतिजैविक दवा लेनी चाहिए या फिर क्या पौष्टिक आहार या ठंडे स्थानों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके क्या है 6 हो गए आपको बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस से फैलने वाले डिजीज़ के बारे में, रोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।